आज के सत्र का अभी प्रारंभ करते हैं। हमने शाक वर्ग तक छठे अध्याय के वर्ग का अध्ययन किया था और अभी हम करेंगे फल वर्ग का अध्ययन। अथ फल वर्गः द्राक्षा फलोत्तमा वृक्षा चक्षुषा सृष्टमूत्रवित् स्वादुपाकरसा स्निग्धा सकषाया हिमा गुरुः निहन्ति अनिरपित्तास्र तिक्तास्यत्व मदात्ययान् तृष्णा कास श्रम श्वास स्वर भेद क्षतक्षयान्। द्राक्षा ये जो फल है, इस फल का सबसे प्रथमतः स्पष्टीकरण इस फल वर्ग में दिया है, क्योंकि सभी फल वर्ग के सभी फलों में द्राक्षा ये उत्तम और श्रेष्ठ और सबसे पथ्यकारक ऐसा फल है, ऐसा अष्टांग हृदय का मानना है। और सुश्रुत संहिता में दाढ़ीम इस फल को उत्तम फल ऐसे कहा गया है। और इसके रसवीर्य विपाक और शाक वर्ग हमारा पूरा समाप्त हो चुका है। मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ मैम, हो गया हाँ है शायद। हाँ, मेरे ख्याल से वो पूरा समाप्त करके हम पिछले रुके थे। सत्र में। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, चैट में किसी ने प्रश्न पूछा था, मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुका है। हाँ हाँ ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तो ये जो द्राक्षा फल है, ये सबसे श्रेष्ठ है। रस और विपाक इसका मधुर है। शीतवीर्य स कषाय, कषाय उसका अनुरस है। स्निग्ध और गुरु ये उसके गुण है। ये फल में सबसे उत्तम है। ये वृक्ष चक्षुष्य और सृष्ट मूत्रविद, मूत्र और पुरीश को सृष्टत्व प्राप्त करने वाला चक्षुष्य और वृक्ष ऐसा फल है। और उसका जो कर्म है, ये बाकी सभी व्याधियों की सूची आगे के सूत्र में यहाँ पे स्पष्ट होती है। ये अनिल पित्त अस्र यानी वात पित्त और रक्त धातु पे कार्य करता है। तिक्तास्यत्व मदात्यय तृष्णा कास श्रम श्वास स्वर भेद क्षत और क्षय, इन सभी व्याधि और व्याधि अवस्थाओं में द्राक्षा फल का बहुत ही अच्छा चिकित्सा में उपयोग होता हुआ दिखता है। जैसे पहले भी कुछ द्रव्यों के बारे में मैंने कुछ संदर्भ देने का प्रयास किया था, वैसे ही यहाँ पे मैंने नीचे दिए हुए हैं। ये देने का हेतु बस इतना ही है कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो नित्य आहार उपयोगी द्रव्यों का अध्ययन कर रहे हैं। अब ये जो नित्य उपयोगी है, इसका मतलब रोज के खाने में इसका समावेश होना आवश्यक है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ द्रव्यों का जो पथ्यकारक है उनका समावेश रोज के आहार में व्यंजनों के तौर पर, और जिनको कुछ व्याधि अवस्थाएं हैं या वे कोई व्याधि है, उस अवस्था के लिए नित्य उपयोगी होने के लिए ये फल वर्ग बहुत ही उपयुक्त है। और इसलिए उनका चिकित्सा में प्रयोग कैसे किया जाता है उसके संदर्भ यहाँ पे देना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि इनका चिकित्सा में कितना ज्यादा महत्व है। ये जो फल वर्ग में हमें द्राक्षा अभी पढ़ा, उसके बाकी भी निघंटु ग्रंथों में और बाकी बृहत्त्रयी में और आहार ग्रंथों में भी थोड़े वैशिष्ट्यपूर्ण संदर्भ मिलते हैं। तो कुछ निघंटुओं में उनके भेद दिए हैं कि द्राक्षा के दो प्रकार के भेद हैं, एक जो मधुर आम्ल और दूसरा मधुर, जिसका मधुर आम्ल ये रस है और दूसरे प्रकार जो है वो मधुर रस के होते हैं। दूसरा भेद ऐसा है जो बाल मध्य पक्व और पक्व शुष्क। जैसे द्राक्षा ये फल बाल फल यानी अपक्व, मध्य जो थोड़ा सा पका हुआ है, पक्व यानी पूरी तरह से पक गया है ऐसा फल, और पक्व शुष्क जिसको हम रुद्वी का भी कह सकते हैं, जैसे मुनक्का जो पक्व हुए फल को शुष्क बना के करते हैं। तो ऐसे भेद कई निघंटुओं में हमें मिलेंगे और उस भेदों के अलग अलग गुण और कर्म भी जो वैशिष्ट्यपूर्ण है
वो भी उन निघंटुओं में हमें स्पष्ट हो जाएंगे। अभी बृहत्त्रयियों में जो भी चिकित्सा के रूप कुछ संदर्भ मुझे मिले हैं जो आहार द्रव्यों के साथ संयोग करके उनका उपयोग दिया गया है, वो नीचे मैंने देने का प्रयास किया है। ये चक्षुष है, तो ये जो जो ऊपर हमने सूत्र में पढ़ा है उसका थोड़ा सा टैली करने के लिए मैंने ये संदर्भ देने की कोशिश की है। ऊपर हमने पढ़ा कि ये चक्षुष है, यानी चक्षु के लिए बहुत ही हितकारक, तो उसका संदर्भ मिलता है कि ये नेत्र रोग अनुत्पत्त्यर्थ, यानी नेत्र रोग फिर से ना हो। किसी नेत्र रोग में व्याधि अवस्था के बाद, संप्राप्ति भेद के बाद अनुत्पत्ति के लिए इसका प्रयोग बहुत उपयोगी होता है। मदात्य व्याधि में खरजूरादि मंथ, ये जो आहार कल्पनाएं हैं ये सभी को शायद पता होगी, उसमें द्राक्षा ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक द्रव्य है। तृष्णा ये जो व्याधि है इसमें पानक और हिम ये कल्पना करके द्राक्षा फल का उपयोग आया है। कास व्याधि में द्राक्षा, मधु और घृत घृत इसका संयोग लेहनार्थ या फिर चूषणार्थ ऐसे दिया गया है। जीर्ण ज्वर में इसका सिद्ध क्षीर आया है। धूमपान व्यापद में भी द्राक्षा फल का उपयोग मिलता है। निद्रा नाश अगर हो तो रात्रि समय यानी स्वप्न काले द्राक्षा फल का उपयोग दिया है। पांडु इस व्याधि में द्राक्षा स्वरस के साथ ही आहार का उपयोग देने का संदर्भ है। जैसे कोई भी आहार व्यंजन उस व्याधि के अनुसार बनाया हो तो उसके साथ साथ द्राक्षा स्वरस का उपयोग उसमें दिया है। यक्ष्मा में राजक यक्ष्मा में द्राक्षादि राग यानी द्राक्षा इस फल के साथ बनाई हुई चटनी इस स्वरूप में आहार व्यंजनों का उपयोग हमें मिलता है। तो ये फलश्रुति और उसके आगे के संदर्भ देख के ये भी स्पष्ट ही होता है कि द्राक्षा ये फल कितना पथ्यकारक है और इसलिए फल में सबसे श्रेष्ठ है। उद्रिक्त पित्तांजयति त्रीन दोषान् स्वादुदाडिमम् पित्ता विरोधी नात्युष्णम् अम्लं वातकफापहम् सर्वं हृद्यं लघु स्निग्धं ग्राही रोचन दीपनम। अभी दाडिम इस फल का यहाँ पे स्पष्टीकरण है। उद्रिक्त पित्तांजयति त्रीन दोषान् स्वादुदाडिम, ये दाडिम कैसा होना चाहिए? स्वादु दाडिम यानी मधुर रस से युक्त ऐसा जो दाडिम है वो तीन दोषान, तीनों भी दोषों को शमन करता है। और उसमें विशेष ये है कि उद्रिक्त पित्तांजयति, तीन ही दोषों में उद्रिक्त पित्त अगर हो तो उसका शमन करने में मधुर दाडिम, मधुर रस का दाडिम बहुत ही श्रेष्ठ है। पित्ता विरोधी, पित्त अविरोधी, न अति उष्णम अम्लम, यानी ये अम्ल दाडिम कैसा होगा? पहले मधुर दाडिम का उपयोग दिया है और अम्ल दाडिम अगर हो तो वो पित्त अविरोधी, अम्ल होने के बावजूद वो पित्त का उद्रेक नहीं करता। पित्त अविरोधी, न अति उष्ण, ज्यादा उष्ण नहीं है, और वात कफापहम, और वात कफ का शमन करता है। सर्वम हृदयम, सर्वम यानी दोनों भी दाडिम, अम्ल दाडिम या मधुर दाडिम दोनों भी हृदय है, लघु है, स्निग्धम ग्राही रोचन दीपनम, स्निग्ध है, ग्राही है, रोचन है, रुचिकारक है, और दीपन अग्नि दीपन करने वाले। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दाडिम रस के आधार पर दो भेदों में विभाजित किया गया है और उनके गुणों में और कर्मों में थोड़ा सा ही भेद है। जो उद्रिक्त पित्त को अगर हमें शमन करना है तो प्रायः हमें स्वादु दाडिम का ही उपयोग व्यवहार में करना चाहिए। इसके भी कुछ चिकित्सा के उपयोग और जो आहार में जिस तरह से उसका उपयोग हम कर सकते हैं वो मैंने नीचे दिए हैं। ये भी नेत्र रोग की अनुत्पत्ति के लिए बहुत ही हितकारक है। वातज मदात्यय में प्रायः इसका, किसी भी मदात्यय में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन विशेष रूप से वातज मदात्यय में दाडिम का पानक आया उसका उल्लेख है।
और उसका एक विशेष संदर्भ भी वहां पे मिलता है कि अगर मद्य पीने वाले लोगों ने मद्य पीना छोड़ दिया है तो उसके बाद जो संभ्रमावस्था निर्माण होती है, वो संभ्रमावस्था कम होने के लिए हृदय ऐसे दाड़िम का पानक और वैसे ही द्राक्षा का भी पानक यहाँ पे उन व्यक्तियों को देना चाहिए, ऐसा उल्लेख वहां पे मिलता है। अतिसार इस व्याधि में सूप कल्पना में इसका उपयोग है। सूप कल्पना यानी अंग्रेजी का सूप यहाँ पे अपेक्षित नहीं है, ये संस्कृत का सूप यानी हम जो दाल बनाते हैं उसको सूप कहते हैं। तो ये सूप कल्पना बनाने में इसका उपयोग कहा गया है। यानी अतिसार के जो भी भेद दोषों के आधार पर हम करेंगे, उन दोषों के हिसाब से हमें जो भी सूप उन व्याधि में उन व्यक्तियों को, उन रोगियों को चिकित्सा के तौर पर देना है, तो वो सूप बनाते समय उसमें दाड़िम का हमें प्रायः उपयोग करना है। अब ये सूप कल्पना बनाने के लिए हम अभी व्यवहार के तौर पे देखते हैं कि जैसे वृक्षाम्ल हो गया या फिर चिंता हो गई, ये सूप में हम उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो अम्लता आने का जो भी हेतु है, उसके लिए हमें यहाँ पे दाड़िम का उपयोग करना है। रक्तपित्त इस व्याधि में ये पथ्यकारक बोला है, यानी कोई भी भेद का रक्तपित्त हो, अगर हमें पथ्यकारक आहार वहां पे देना है तो उसमें दाड़िम हमें प्रिस्क्राइब करना है। ये अग्निदीपन और रोचन ये है। तो रक्तपित्त और अतिसार ये दोनों भी व्याधि में भी, और यक्ष्मा इस व्याधि में जब आस्य वैरस्य हो तो उसमें अग्निदीपन और रुचिकर ऐसा करने के लिए दाड़िम, मृद्विका और मसूर यूष इस संयोग का एक संदर्भ मिलता है। तो ये मसूर यूष बनाते समय और उसमें भी हम दाड़िम और मृद्विका का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। परिकर्तिका इस व्याधि में दाड़िम, स्वरस और घृत ऐसा एक संदर्भ मिलता है। दाड़िमी स्वरस एक ऐसा एक व्यंजन की पाक विधि क्षेम कुतूहल इस पुस्तक में मिलती है कि ये दाड़िम के साथ दाड़िम रस निकाल के उसको घृत भ्रष्ट करके ऐसे बना के एक दाड़िमी स्वरस करके एक व्यंजन करने के लिए कहा है। जो कोई भी सूप कल्पना और यूष कल्पना या फिर शाक के व्यंजन बनाने हो तो अम्लता देने हेतु यह दाड़िमी स्वरस का उपयोग हर एक व्यंजन में करने का संदर्भ मिलता है। तो ये दाड़िमी स्वरस इसका ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। और ऐसे बहुत सारे संदर्भ दाड़िम के मिलेंगे। ये मैंने बस फलश्रुति में जो अभी व्याधि दी है, उन व्याधियों में जो हमें संदर्भ मिलेंगे उसने ही मैंने यहाँ पे इस सूची में लिखे हैं। इन 2-3 सूत्रों में हमें यहाँ पे एक स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे एक 15-20 फलों का एक गट दिया है, और ये जो सूची है उन सूची के सामान्य रूप से रस, वीर्य, विपाक और उनके कर्म और उनकी फलश्रुति ऐसे एक साथ अंतिम सूत्र में दिए गए हैं। तो इनमें से कुछ जो फल है वो अभी व्यवहार के तौर पे हमें मिलते ही हैं। इन सभी फल वर्गों में कुछ फल ऐसे हैं जो थोड़े से संदिग्ध है, जिनके आगे के निघंटु और पुस्तकों में अलग अलग पर्याय नाम दिए गए हैं। तो जितने यहाँ से स्पष्ट है वो मैं बताने का प्रयास करूंगी। पहले हम सूत्र पढ़ते हैं। मोच खरजूर पनस नारिकेल परूषकम आम्रात ताल काश्मरी राजादन मधुकजम सौवीर बदरांकोल फल्गु श्लेष्मातकोद्भवम वाताम अभिषुक अक्षोड मुकूलक निकोचकम उरुमाणम प्रियालंच ब्रूहणम गुरुशीतलम दाहक्षतक्षयहरम रक्तपित्त प्रसादनम स्वादुपाकरसम स्निग्धम विष्टम्भी कफशुक्रक। तो मोच से लेके प्रियाल तक ये जो फल है वो सभी गुरु, शीतल, स्वादुरस, स्वादु विपाकी, स्निग्ध, ब्रूहण
विष्टम भी, उसके साथ साथ कफ शुक्र कृत, रक्त पित्त प्रसादन और दाह क्षत क्षय इन व्याधि अवस्थाओं में बहुत ही उपयुक्त है। मोठ यानी कदली, जिसको हिंदी में केला कहते हैं, खरजूर यानी खजूर, फणस यानी मराठी में फणस, नारिकेल यानी मराठी में नारळ, परुषक यानी फालसा, आम्रात ये एक अम्ल फल है जिसका दो अर्थ जिसके मिलते हैं। एक इंग्लिश में उसको प्लम फ्रूट कहते हैं, या फिर वृक्षाम्ल को भी एक पर्यायवाची आम्रात ऐसे आया है। ताल यानी ताड़ फल, काश्मीरी ये द्रव्य सभी को पता है उसका फल। राजादन, राजादन भी एक थोड़ा संदिग्ध द्रव्य है जिसको हिंदी में खिरनी ऐसे कहते हैं। मधुक यानी मोह इस वृक्ष का फल। सौवीर, बदर, ये दोनों भी बदर इस फल के ही भेद हैं, जिसके सौवीर ये जो बदर का प्रकार है वो थोड़ा आकार में बड़ा होता है, और जो बदर ये जो प्रकार है वो थोड़ा सा छोटा होता है। अंकोल यानी बिल्व, फल्गु यानी मराठी में अंजीर, श्लेष्मातक, श्लेष्मातक का शेलू ऐसा एक अर्थ दिया है लेकिन ये बहुत स्पष्ट नहीं होता। वाताम, वाताम यानी बादाम, अभिषुक यानी पिस्ता, अक्षोड़ यानी अखरोट, मुकुलक और निकोचक ये दोनों भी द्रव्य ऐसे ही थोड़े से संदिग्ध है। कुछ ग्रंथों और निघंटुओं में मुकुलक का अर्थ काजू ऐसा दिया गया है। और दंती फल के सदृश ऐसा भी उसका एक स्पष्टीकरण मिलता है। उरुमाण, उरुमाण यानी एप्रिकॉट यानी जर्दालू जिसको मराठी में कहेंगे। प्रियाल यानी चिरौंजी। तो ये सभी का जो गट है, इससे ये स्पष्ट होता है कि वाताम के बाद जो भी एक सूची है उनमें सभी ड्राई फ्रूट्स दिए गए हैं, और उसके पहले वाली जो सूची है उसमें से काफी जो फल है वो हमें सभी को पता है, जो व्यवहार में हमें दिखते हैं। तो ये सभी जो फल है वो मधुर रस के, मधुर विपाकी, शीतल, गुरु, स्निग्ध, विष्टम्भी, कफ शुक्रकृत, रक्त पित्त पे प्रसादन करने वाले, दाह क्षत क्षय हर ऐसे दी गए हैं। अब ये जो सामान्य सूची और सामान्य गुण दिए हैं, उसके बाद इनमें से कुछ फलों का उन्होंने विशेष तौर पे आगे के सूत्रों में स्पष्टीकरण दिया है। फलम तु पित्तलम तालम, सरम काश्मर्यजम हिमम, शकृत मूत्र विबंधकम, केश्यम मेध्यम रसायनम। ताल फल जो है, ताल वृक्ष का जो फल है वो पित्तल है। सामान्य सूत्र में ऐसा दिया है कि ये रक्त पित्त प्रसादक है सभी, लेकिन विशेष तौर से ताल फल ये पित्तल है, और बाकी सारे जो गुण है वो पहले दिए हुए सूत्र के जो दिए हैं वही है। सरम काश्मीर जम हिमम, काश्मीरी फल जो है वो सर है, हिम है। शक्रुन मूत्र विबंध घ्नम, यानी ये विष्टम्भी कार्य ना करते हुए पुरीश और मूत्र का विबंध नाश करने वाला ऐसा फल है। ये केश्य है, मेध्य है और रसायन कर्म भी करता है। वातामादि उष्ण वीर्यंतु कफ पित्त करम सरम। अभी वातामादि जो आगे के दी है, जिसका हमने भी ड्राई फ्रूट ऐसे कहा कि उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का यहाँ पे उल्लेख है, तो ये जो है वो सभी उष्ण वीर्य है, और ये कफ पित्त कर है और सरगुण के। परम वातहरम स्निग्धम अनुष्णंतु प्रियालजम। ये चिरौंजी ये जो फल है वो परम वातहरम यानी वात शमन करने में सबसे श्रेष्ठ है, स्निग्ध है, अनुष्ण है। यानी अनुष्ण बहुत ही ऊपर जो दिया है कि सभी उष्ण वीर्य है, लेकिन उसमें विशेष है कि यह अनुष्ण है। प्रियाल मज्जा मधुरो वृष्य पित्ता नीलापहा। इस प्रियाल की जो मज्जा है, यानी प्रियाल फल के अंदर
भीतर होने वाली जो मज्जा है फल मज्जा, वो मधुर रस की वृक्ष कार्य करने वाली और पित्ता नीलापहा, पित्त और वात का शमन करने वाली, ऐसे है। कोल मज्जा गुणैः तद्वत् त्रुट छर्दी कासजिच्च सहा। कोल मज्जा उसी गुण से युक्त है, जैसे क्रियाल मज्जा के गुण हैं वैसे ही कोल मज्जा के ही गुण जानने चाहिए, जो तृष्णा, छर्दी और कास इन 3 व्याधियों में हमें उपयुक्त है। इसका एक संदर्भ मिलता है कोल मज्जा का, जिसका कोल पानक करने का तृष्णा व्याधि में एक संदर्भ है, जो हृदय भी है और तृष्णा शमन ऐसे करने वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ तृष्णा, छर्दी और कास दिया है, लेकिन स्रावी अर्श में अगर बद्ध पुरुष हो तो उसमें उपोदिका शाक के साथ ये कोल मज्जा का संयोग करके व्यंजन बनाने का संदर्भ मिलता है। पक्वम सुदुर्जरम बिल्वम दोशलम पूतिमारुतम दीपनम कफवातघ्नम बालम ग्राही उभयं च तत्। अभी ये बिल्व फल के बारे में उन्होंने 2 भेद का यहाँ पे वर्णन किया। एक है पक्व बिल्व फल और दूसरा बाल बिल्व फल जो अपक्व है। अब ये दोनों भी फल ग्राही है, जैसे ग्राही उभयं च तत्, लेकिन इसके ग्राही इस गुण के अलावा और जो उनके भेद दिए हैं वो है कि पक्वम सुदुर्जरम बिल्वम, पक्व बिल्व ये सुदुर्जर है, यानी पचने के लिए बहुत ही गुरु है। और पूति मारुतंच यानी दुर्गंधी अपान वातकृत, ऐसा टीकाकारों ने स्पष्ट दिया है कि ये दोषल है, तीनों भी दोषों को बढ़ाने वाला है। पूति मारुत यानी अपान वायु पे वो कर्म करेगा और वो दुर्गंधी युक्त वात को बढ़ाएगा। जो भी अपान वायु है उसको दुर्गंधी बनाने का जो कर्म है ये पक्व बिल्व करता है। दीपनम कफ वातघ्नम बालम, परंतु जो बाल बिल्व है वो कफ वातघ्न है और वो दीपन कर्म करता है। और ग्राही ये दोनों भी प्रकार के बिल्व फल के लिए यहाँ पे गुण दिया गया है। तो ये यहाँ पे भेद है कि यहाँ पे पथ्यकारक जो बिल्व फल है वो बाल बिल्व फल है, यानी कोई भी बिल्व फल लेना हो तो वो बाल बिल्व फल हमें हर बार उपयोग में लाना है, पक्व बिल्व फल हमें नहीं लाना है। जब हम किसी ऐसा है कि भारतवर्ष में बहुत जगह पे ये बिल्व फल मिलते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीशीज रहती है वो थोड़ी सी अलग अलग है। तो हर एक प्रांत में अलग अलग प्रकार के बिल्व फल दिखने को मिलते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में जो बिल्व फल है वो आकार में थोड़े छोटे हैं, लेकिन जगह अगर हम उत्तर दिशा के ओर जाते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े बेल के फल हमें दिखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे तो सिर्फ रोज के व्यवहार में बिल्व का फल खाने वाले रुग्ण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बाकी के प्रांतों में वहां पे व्यवहार के तौर पे बिल्व फल का सेवन लोग करते हैं, ऐसा दिखता है। जैसे ये बेल फल, जैसे यहाँ पे हमारे रस्तों पे भी पेरू या फिर और भी फल जैसे मिलते हैं, वैसे वहां पे बड़े बड़े बिल्व के फल लोग बेचते हैं और लोग लेके वो खाते हैं। तो वो पानक के तौर पे बिल्व का फल का सेवन करते हैं। तो अगर ऐसे कोई रुग्ण हमारे यहाँ पे आते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो बेल फल है वो पक्व बेल फल वो खाते हैं या बाल बिल्व फल खाते हैं। अगर वो पक्व बिल्व फल का सेवन करते हैं तो हमें हेतु के तौर पे ये सुदुर्जर है, ये दोषल है, वो पूति मारुतकृत है, ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर वो बाल फल है तो वो उनके लिए पथ्यकारक ही होगा। तो इस बाल फल बिल्व फल के बहुत से उपयोग चिकित्सा में भी मिलते हैं। जैसे नीचे मैंने दिया है कि कफज गुल्म में इसका यूष बनाने का विधि आया है।
ग्रहणी इस व्याधि में इस बिल्व फल की मज्जा और शुंठी इसका प्रयोग आया है। व्यवहार के तौर पे बहुत सारे व्यंजन जैसे मुरब्बा या फिर उसका अचार ऐसे बाजार में बेचते हैं और कुछ लोग खरीद के वो खाते भी हैं। तो इस प्रकार का अगर बिल्व फल मज्जा और शुंठी इस प्रकार का अगर मुरब्बा या फिर चटनी इस प्रकार के व्यंजन हम रुग्णों को देते हैं तो वो ज्यादा रुचिकारक भी होता है और उस व्याधि के लिए भी बहुत पथ्यकारक होता है। उरुस्तंभ इस व्याधि में बिल्व और मधु इसका प्रयोग आया है। वातज अतिसार में विभक्त वात हो तो इस बाल बिल्व फल का सिद्ध क्षीर बनाने का संदर्भ मिलता है। विसूचिका व्याधि में दार्डी में रस के साथ बिल्व का सेवन और अतिसार पित्तज अतिसार में उसकी खड़ कल्पना, जैसे मैंने अभी बताया कि यूष जब हमने पढ़ा था तब मैंने कहा था कि जब धान्य का इस्तेमाल हो तो उसको यूष कहते हैं और अगर फल का उसमें इस्तेमाल हो उसी विधि से अगर फल का यूष बनाना हो तो उसे खड़ कहते हैं। तो इस प्रकार की आहार कल्पनाओं का पित्तज अतिसार में बहुत अच्छा संदर्भ चिकित्सा के तौर पर आया है। कपित्थम आमम कंठघ्नम दोषलम दोषघातितु पक्वम हिध्मावमथुजित सर्वम ग्राही विशापहम। कपित्थ यानी हिंदी में कैथ कहते हैं, मराठी में उसको कवट कहते हैं। अभी का जो ऋतु है जो अभी चल रहा है उसमें अभी कपित्थ ये फल हमें सभी को देखने को मिलेगा। तो ये कपित्थ अगर आम है मतलब कच्चा अगर वो फल है तो वो कंठघ्न है यानी कंठ के लिए बिल्कुल ही अपथ्यकारी है। ये दोषल है, सभी दोषों को बढ़ाने वाला है। दोष घातितु यानी सभी दोषों का हनन करने वाला है। परंतु पक्वम अगर ये कपित्थ पका हुआ फल है तो वो हिध्मा वमथुजित यानी हिक्का और छर्दी ये दोनों व्याधियों में बहुत ही पथ्यकारक सिद्ध होता है। सर्वम ग्राही विशापहम, लेकिन ये सर्व यानी आम और पक्व कोई भी प्रकार का ये अगर कपित्त फल हो तो वो ग्राही ये कार्य करता है और ये विशापह है, ये विष का भी हनन और नाश करता है। छर्दी इस व्याधि में इस कपित्थ का व्योश के साथ यानी त्रिकटु के साथ राग और शाड़ बनाने का उल्लेख आता है। और प्रमेह इस व्याधि में भी व्योश शर्करा और क्षौद्र इसके साथ भी ये देने का संदर्भ हमें बृहत्रयों में भी मिलता है। ये बहुत ही रुचिकारक ऐसे भी संदर्भ है और विशापह ये तो हमने अभी स्पष्ट किया है। मैंने इस संदर्भ का टैली करने का एक प्रयास किया था लेकिन किसी विषय चिकित्सा में मुझे कपित्थ का उल्लेख नहीं मिला है। तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा या फिर अभ्यास करने का बहुत ही यहाँ पे स्कोप है कि कपित्थ ये विशापह कैसे सिद्ध हो सकता है। जाम्बवम गुरुविष्टंभी शीतलम भृशवातलम संग्राही मूत्रशक्रुतोः अकंठ्यम कफपित्तचित। जाम्बवम जम्बू फल यानी जामुन और मराठी में जांभूल। तो ये जम्बू फल जो है वो गुरु है, विष्टंभी है, शीतल और भृशवातल बहुत ही ज्यादा मात्रा में वातक को बढ़ाने वाला ऐसा ये फल है। संग्राही है, मूत्र शक्रुतो हो यानी मूत्र और शकृत का संग्रहण करने वाला ऐसा ये फल है। अकंठ्य कंठ्य के लिए हितकारक नहीं है और कफ पित्त जित कफ पित्त को जीतने वाला यानी ये कफ और पित्त इन दोषों पे बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगा लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही मात्रा में वात का प्रकोप करेगा। इस जम्बू फल के मतलब वात जननानाम श्रेष्ठम ऐसा भी अग्र्य संग्रह में उल्लेख मिलता है। तो इस जम्बू फलक के जो भी व्यंजन आए हैं उसमें सिर्फ पानक और शार्कर ऐसा करके आया है। वास्तव में या फिर व्यवहार के तौर पर बहुत सारे रुग्णों में
जम्बू फल सेवन ये हेतु के तौर पे हमें मिलता है। डायबिटीज इस व्याधि के लिए बहुत सारे लोग जम्बू फल का सेवन रसायन विधि के तौर पे करते हैं, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। अगर हम भैषज्य कल्पना को ध्यान में रखते हैं तो स्वर से ये जो कल्पना है वो सभी कल्पनाओं में सबसे गुरु है। और जब हम फल रस का सेवन करना ऐसा हम देखते हैं तो ये स्वरस जो बहुत ज्यादा गुरु है उसको अधिक मात्रा में बहुत दिनों तक बहुत सेवन करते रहेंगे तो शायद कफ पित्त का शमन होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये मूत्र शकृत का संग्रहण करेगा, ये विषम ही है और ये भृश वातल है। तो उन रुग्णों में बहुत सारे वात व्याधियों के पूर्व रूप और वात व्याधि जो बने हुए हैं उसकी संप्राप्ति स्पष्ट होने लगती है। तो जब कोई डायबिटीज, मैं यहाँ पे प्रमेह ये व्याधि का उल्लेख नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से प्रमेह इस व्याधि की संप्राप्ति बहुत अलग है, लेकिन जो डायबिटीज के लोग आते हैं वो शुगर कम करने के लिए जब जम्बू फल रस का रोज का सेवन करते हैं तो उसका हेतु के तौर पे हमें समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। वात पित्ताश्रकृत बालम बद्धास्थि कफ पित्तकृत गुरुवाम्रम वातजित पक्वम स्वाद्वम्लम कफ शुक्रकृत। अभी इसमें जो फल है वो आम्र फल है, ये सभी को पता है, यानी आम, मैंगो। तो इसमें ये तीन उन्होंने भेद दिए हैं कि बाल बाल आम्र, दूसरा बद्धास्थि आम्र। जो बाल अम्ल है उसमें फल के अंदर जो अस्थि होती है वो अगर बद्ध हुई है, मतलब जो पूरी तरह से निर्माण हुई है, ऐसा फल। और तीसरा जो पक्व हुआ, नेचुरली जो निसर्ग तौर पे जो पक्व हुआ है वो आम्रफल। ये तीन प्रकार के आम्रफल का यहाँ पे उल्लेख है। वात पित्तास्त्र कृत बालम, जो बाल आम्रफल है जिसको कैरी कहते हैं वो वात पित्तास्त्र कृत है, यानी वातकृत, पित्तकृत और रक्त दुष्टिकृत। तो ये अम्ल प्रायः अम्ल रस के होता है और ये वात पित्तास्त्र कृत है। बद्धास्थि, अगर ये बाल नहीं है और उसमें से अंदर अस्थि के निर्माण पूरी तरह से हो चुकी है, उस अवस्था का अगर फल हो तो वह कफ पित्त कृत है। गुरु आम्रम वातजित पक्वम, अगर पूरी तरह से पक गया ऐसा जो आम्र फल होगा वो गुरु है, वातजित है। स्वादु अम्लम कफ शुक्र कृत, मधुर और अम्ल रस का होगा और वह कफ शुक्र कृत ऐसे कार्य करेगा। वृक्षाम्लम ग्राही रूपशोषणम वात श्लेष्म हरम लघु। वृक्षाम्ल यानी मराठी में उसको अम्फुल कहते हैं या फिर कोकम भी उसको कहते हैं। ये वृक्षाम्ल जो है वो ग्राही, रूक्ष, उष्णवीर्य, वात श्लेष्म हरम लघु ऐसे है। कुछ संदर्भों में ऐसा भी मिलता है कि वो उष्ण वीर्य है लेकिन स्पर्श के लिए शीत है। तो ये वृक्षाम्ल जो है वो उष्ण वीर्य का है लेकिन ये स्पर्श में शीत है। इसका चिकित्सा के तौर पे बाह्य प्रयोग शीत पित्त इस व्याधि में मिलता है। जो उसका पानी या फिर उसका जो वृक्षाम्ल जो है उस फल का बाह्य उपयोग करके जो शीत पित्त है उसके लिए वो बहुत ही हितकारक कहा गया है, जिससे शीत पित्त के स्थान का दाह और कंडू ये दोनों भी वहां पे कम होते हैं। लेकिन उसका अभ्यंतर प्रयोग अपथ्यकारी उसने कहा है क्योंकि वो उष्ण वीर्य का होता है। तो ये जो वृक्षाम्ल है उसके व्यंजन भी हमारे रोज के व्यवहार में मिलते हैं और उसके साथ साथ व्याधि में भी उसके दो तीन संदर्भ मिलते हैं। गुल्म इस व्याधि में इस वृक्षाम्ल का स्वरस सैंधव के साथ उसका प्रयोग करने का मिलता है। और अगर आधमान हो और उदर शूल हो तो इस वृक्षाम्ल स्वरस के साथ शर्करा और सैंधव इसका उपयोग हमें मिलता है। मराठी में उसको कोकम शरबत कहते हैं, तो उसका भी प्रयोग हमें आधमान और शूल हो तो उसको चिकित्सा के तौर पे हम बिल्कुल कर सकते हैं।
शम्या गुरुष्णम केशघ्नम। आम्र के बारे में एक दो संदर्भ मुझे कहने थे, वो मैं भूल गई। आम्र ये जो फल है वो शायद ही किसी को पसंद नहीं आता होगा। तो ये जो आम्र है उसका चिकित्सा में भी उपयोग दिया है। एक तो सभी को पता है कि ये क्षीर के साथ एकांतिक अपथ्य है, ऐसा संग्रहकारों ने स्पष्ट दिया है। और आम्रलेह ऐसा एक आहार व्यंजन आया है जिसका उपयोग ब्रूहण के लिए और तर्पण करने के लिए कहा है। तो आम्रलेह यानी आम्र, पके हुए आम्र का लेह बना के उसका रोज के आहार में और व्यंजनों में उपयोग करना। इस फल का पानक पक्व आम्र पानक वातज मदात्य में चिकित्सा के तौर पे आया है। जब हमने दाड़िम के बारे में कहा था कि वातज मदात्य में जो एक विशेष अवस्था है कि मद्य छोड़ दिया है और उसके बाद जो संभ्रमावस्था निर्माण होती है, तो वैसे रुग्णों में जैसे दाड़िम पानक दिया जाता है वैसे ही आम्र फल का पानक भी देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शम्या गुरुष्णम केशघ्नम रूक्ष। शमी फल जो है, शमी इस पेड़ का जो फल है वो गुरु, उष्ण, केशघ्न और रूक्ष ऐसा है। पीलू तो पित्तलम। पीलू ये जो फल है वो पित्तल है, पित्त का प्रकोप करने वाला है। कफ वातहरम भेदी प्लीहार्षः कृमिगुल्मनुत् सतिक्तम स्वादु यत् पीलू नात्युष्णम तत् विदोषजित। अब यहाँ पे भी इन्होंने दो भेद बताने का प्रयास किया है। एक स्वादु पीलू यानी जो मधुर रस का पीलू फल होगा वो कफवातहरम भेदी प्लीहार्ष कृमिगुल्मनुत् सतिक्तम स्वादु जो होगा, मतलब तिक्त अनुरस होके मधुर प्राय जिसका रस है प्रधान, वो पीलू फल नाते उष्ण, वो ज्यादा उष्ण नहीं होगा और वो तत्त्रिदोषजित, वो तीनों ही दोषों का शमन करने वाला होगा। अब ये जो पीलू फल है उसका एक अच्छा संदर्भ मिला है कि जो शुष्क अर्श में दिया गया है, जिसका तक्र अनुपान देके उसको एक मास तक उसका अगर सेवन करते हैं तो वो शुष्क अर्श में बहुत पथ्यकारक ऐसे कहा गया है। और उसके साथ साथ सुश्रुत संहिता में एक मिलता है कि ये पीलू फल मधुर रसात्मक जो है वो भ्रुष्ट करके, घृत भ्रुष्ट करके सैंधव के साथ अगर गुल्म व्याधि में देते हैं तो उसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। और उस गुल्म व्याधि में देने के लिए दोषों के हिसाब से कौन सा दोषों का प्राधान्य है, उस प्राधान्य के हिसाब से उसमें गोमूत्र या फिर मद्य या फिर क्षीर या फिर द्राक्षा रस उसके साथ देने का संदर्भ मिलता है। तो ये पीलू फल वैसे देखा जाए तो बहुत कम प्रांतों में रोज के खाने में मिलता है, लेकिन अगर मिलता है तो हमें गुल्म इस व्याधि में बहुत ही अच्छी तरह से चिकित्सा में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे जो है वो मातुलुंग इस फल के 3 सूत्र दिए हैं। त्वतिक त्वक तिक्त कटुका स्निग्धा मातुलुंगस्य वातचित ब्रूहणं मधुरं मांसं वातपित्तहरं गुरु लघु तत्केसरं कासश्वास हिद्मा मदात्यया आस्य शोषा नीलश्लेष्म बिबन्धश्चर्द्य रोचकान् गुल्मोदरार्शशूलानि मंदाग्नित्वञ्च नाशयत्। अब ये मातुलुंग ये जो फल है उसके 3 उपयुक्त अंग यहाँ पे स्पष्ट होते हैं। पहला है त्वक, यानी उस फल की जो त्वचा है वो है तिक्त और कटु रस की, स्निग्ध और वातजित। दूसरा जो मांस है, मांसल भाग जो उसका है, जो फल का, वो ब्रूहण, मधुर, वात पित्तहर और गुरु। लघु तत्केसरम, जो मातुलुंग फल के जो फूल हैं उन फूल के जो केसर होंगे
वो सबसे लघु है। और इन सभी मातुलुंग के उपयुक्त अंगों का बहुत सारे व्याधियों में यहाँ पे सूची तो बहुत ज्यादा है, और इन सभी व्याधियों में उसका उपयोग आता है। कास श्वास हिदमा मदात्यय आस्य शोष अनिल श्लेष्म विबंध, यानी वात कफ के इन दोषों पे बहुत ही अच्छा कार्य करने वाला। विबंध, छर्दी, अरोचक, गुल्म, उदर, अर्श, शूल, मंदाग्नि, इन सभी को नाश करने वाला ऐसा ये मातुलुंग फल है। तो ये तो बहुत ही पथ्यकारक ऐसा फल है। इस मातुलुंग इस फल के बहुत सारे व्यंजन और बहुत सारे संदर्भ संहिताओं में मिलते हैं। ये जो मैंने नीचे दिए हुए गए हैं वो जो संदर्भ है वो क्षेम कुतूहल इस पुस्तक के हैं। ये बहुत ही विशेष रूप से मुझे दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका उल्लेख किया है। यहाँ पे उन्होंने हर ऋतु के अनुसार मातुलुंग का सेवन कैसे करना चाहिए ऐसे दिया गया है। यानी हर ऋतु में मातुलुंग का सेवन अगर करना हो तो स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। क्षेम कुतूहल के रुचि बोधक और क्षुद्बोधक वस्तु ऐसे इस अध्याय में, यानी जिसको हम इंग्लिश में एपेटाइजर्स कह सकते हैं, तो क्षुद्बोध करने वाले जो भी व्यंजन है उसमें से मातुलुंग ये सबसे श्रेष्ठ दिया है। और उसके 6 ऋतु के अनुसार उसके अनुपान और उसके संयोग नीचे स्पष्ट दिए गए हैं। कि वर्षा ऋतु में ये मातुलुंग उसका स्वरस हमें सैंधव के साथ, शरद ऋतु में शर्करा के साथ, हेमंत ऋतु में सरसप तैल, सैंधव, आर्द्रक, हिंगू और मरीच के साथ, शिशिर और वसंत ऋतु में उपरोक्त सभी द्रव्यों के साथ, और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ, इन मातुलुंगों का अगर हम सेवन करते हैं तो उस ऋतु में हमें शुद्धबोध जो होना चाहिए, मंदाग्नि ना होते हुए, तो ये मातुलुंग बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है और उपयुक्त है। बाकी जो चिकित्सा के तौर पे संदर्भ मिलेंगे तो वो इन सभी व्याधियों के चिकित्सा के अध्याय में आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां पे हर एक जगह पे उसके कुछ द्रव्यों के संयोग के साथ उनका उल्लेख मिलता है। वो बहुत ज्यादा संदर्भ है, इसलिए सभी मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में नहीं दिए हैं। ये कुछ फोटोज मैंने यहाँ पे दिए हैं। ये जो पहले वाला है वो मातुलुंग है उसके पुष्प के साथ। ये दूसरा वाला जो है वो है पीलू फल। ये नीचे वाला जो सेंग की तरह दिख रहा है वो शमी फल है, और ये जो लास्ट वाला है वो परुषक है, फालसा। आगे बढ़ते हैं। भल्लातकस्य त्वं मांसम ब्रूहणम स्वादु शीतलम तदस्थ्यग्नि समम मेध्यम कफवात हरम परम। भल्लातक इस व्याधि का जो फल है, उसकी त्वचा और मांस ये दोनों भी ब्रूहण ये कर्म करने वाला, मधुर रसात्मक और शीतवीर्य ऐसा है। तद अस्थग्नि समम, उसकी जो अस्थि है वो अग्नि सम है। यानी उपयुक्त जो करना है वो ही त्वचा और मांस, ये जो भाग है वो ही उस फल का उपयोग हमें आहार में करना है, क्योंकि उसके अस्थि जो है वो अग्नि सम है। वो अग्निवत स्फोटक कृत ऐसे टीकाकारों ने स्पष्ट दी गई है। इसका विधि जो है वो रसायन अध्याय में ज्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि भल्ला तक ये रसायन भी है, वो मेथ्य है। और कफ वात हरम परम, कफ वात हर इसमें वो श्रेष्ठ है। स्वाद्वमलम, ये भल्ला तक इसका जो मांसल भाग मिलता है उसका प्रयोग आहार में लड्डू के तौर पे मिलता है। यानी मराठी में जिसको डिंकाचे लाडू कहते हैं, उसके जो घटक द्रव्य है उसमें से एक जो है वो ये मांसल भाग होता है, और ये बहुत ही कफवातहर और बहुत श्रेष्ठ होता है। स्वाद्वमलम शीतमुष्णं च द्विधा पालेवतं गुरु रुच्यम अत्यग्निशमनम। पालेवत
ये जो फल है ये थोड़ा संदिग्ध फल है। टीकाकारों ने बहुत सारे दिए हैं उसके अर्थ, और बहुत सारे निघंटुओं में भी मिलता है। तो उसमें से 2-3 फल इससे स्पष्ट हो सकते हैं। एक जो उसका स्पष्टीकरण दिया है वो है कामरूपे फलम पाककाले धवल लोहितम मधुराम्लम च। यानी जो धवल या फिर लोहित रंग का होगा, जिसका अगर वो पका हुआ फल होगा, तो इसका अर्थ हो सकता है कि ये किसी प्रकार के ग्वावा यानी पेरू हो सकते हैं, क्योंकि श्वेत भी होते हैं और लोहित वर्ण के भी होते हैं। लेकिन उसके और भी अर्थ अमरकोश और बाकी के शब्दकोशों में दिए हैं, जिसका अर्थ सीताफल या फिर रामफल ऐसे भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा संदिग्ध द्रव्य है। ये मधुर और अम्ल रस के होते हैं। शीतवीर्य, शीतम उष्णंच, ये 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ये द्विधा 2 प्रकार के पालेवत है। स्वादु अम्ल शीत उष्ण। रुच्चम, ये बहुत ही रुचिकारक होते हैं। और अत्यग्निशमन, यानी भस्मक इस व्याधि में भी इसका उपयोग आया है। और ये कितने ज्यादा मात्रा में गुरु होंगे इससे ये स्पष्ट होता है। रुच्यम मधुरम आरुकम पक्वम आशु जराम याति नात्युष्ण गुरु दोषलम। आरुक, ये जो फल है ये भी थोड़ा सा संदिग्ध ही है, लेकिन ये इसको हिंदी में आलू बुखार जो कहते हैं उस प्रकार के जो फल हैं वो आरुक इस कैटेगरी में आते हैं। और ये जो है वो रुच्य है, बहुत ही रुचिकारक होता है, मधुर रस का होता है। पक्वम आशु जराम याति, अगर ये पका हुआ फल हो तो बहुत ही जल्दी से उसका शरीर में पचन होता है। ये नाति उष्ण गुरु दोषल, ये बहुत ज्यादा मात्रा में दोषल नहीं है, बहुत गुरु नहीं है, और बहुत उष्ण भी नहीं है। द्राक्षा परुषकम चार्द्रम अम्लम पित्त कफप्रदम गुरुष्ण वीर्यम वातघ्नम सरम सकरमर्दकम। द्राक्षा, परुषक और करमर्दक, ये जो 3 फल है वो आर्द्र जब होते हैं, यानी जो शुष्क नहीं होते हैं, ऐसे अगर फल लेते हैं तो वो अम्ल रस के होने के कारण पित्त कफप्रद, पित्त और कफ का प्रकोप करने वाले, गुरु, उष्णवीर्य, वातघ्न और सर ऐसे कार्य करते हैं। उसी प्रकार तथा अम्लम कोल करकंधु लकुचा आम्रातक आरुकम ऐरावतम दंतशठम सतूदम मृगलिंडिकम नाति पित्तकरम पक्वम शुष्कम च करमर्दकम। अब इस सूत्र के अन्वय को थोड़ा सा लगा के उसका अर्थ बताने का प्रयास करती हूँ कि द्राक्षा, परुषक और करमर्दक, ये तीनों फल आर्द्र जब होते हैं तो वो अम्ल रस के पित्त कफप्रद, गुरु, उष्ण वीर्य, वातघ्न और सर। अब जब ये करमर्दक शुष्क होता है तो वो नाति पित्तकरम ऐसे होता है। और कोल करकंधु लकुच आम्रातक आरुक ऐरावत दंतशठ तूद और मृगलिंडिका, ये जो फल है वो जब पक्व होते हैं तो वो नाति पित्तकर ऐसे होते हैं। इसमें से कोल करकंदु, ये जो 2 है वो बदर इस फल के ही कुछ प्रकारों में से एक है। लकुच यानी लिकुच, आम्रात हमने देखा था, आरुक अभी 2 सूत्र पहले हमने पढ़ा है। ऐरावत, ऐरावत यानी नारंग, जिसको इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। दंतशठ यानी कपित्थ, जिसका हमने सूत्र पढ़ा है। सतूद, तूद यानी तूत, जिसको मराठी में तूती कहते हैं। मृगलिंडिकम, मृगलिंडिकम का एक अर्थ दिभीतक ऐसे दिया गया है। तो ये जो फल है वो जब पक्व होते हैं तो वो न अति पित्तकर, ज्यादा मात्रा में पित्तकारक नहीं होते। दीपनम भेदनम शुष्कम अम्लिका कोलयोः फलम। अम्लिका और कोल, ये जो दोनों फल है,
अम्लिका और कोल, ये जो दो फल है, वो शुष्क जब होते हैं तो उनका दीपन और भेदन ये कर्म होता है। तृष्णा श्रम क्लम छेदी लघु इष्टम कफवातयोः। और उसके साथ साथ तृष्णा, श्रम, क्लम, इन सभी को कम करने वाला, और लघु और कफवातयोः इष्टम, यानी अगर ये अम्लिका और कोल ये शुष्क फल अगर हम उपयोग में लाना चाहते हैं तो उसका दीपन और ये भेदन कर्म होगा। और तृष्णा, श्रम और क्लम का नाश करने के लिए ये शुष्क वाले फल का ही उपयोग हमें करना है। उसका जो प्रयोग होगा वो पानक, हिम, इस कल्पना के आधार पर हम कर सकते हैं। फलानाम अवरम तत्र लकुचम सर्वदोषकृत। अभी ये हमें पता है कि हर एक वर्ग के अंतिम सूत्र में ग्रंथकारों ने ये स्पष्ट दिया है कि इस वर्ग में श्रेष्ठ फल कौन सा है और कनिष्ठ कौन सा है। द्राक्षा ये फल जब हमने पढ़ा था तो उसमें ये स्पष्ट ही था कि ये फलोत्तमा है, सभी फल में उत्तम है। और अभी यहाँ पे स्पष्ट होता है कि लकुच ये जो फल है वो सभी फलों में सबसे कनिष्ठ है, क्योंकि वो सर्व दोषकृत है। अब आगे के 3 सूत्रों में कुछ नियम यहाँ पे स्पष्ट होते हैं जो हमने मतलब वो फल के लिए भी उपयोगी है, कुछ शाकों के लिए है और कुछ धान्य वर्ग के लिए भी है। इस अध्याय को अगर अभी हम अंत में लेके जा रहे हैं तो ये धान्य, शाक, कृतान्न, फल, इन सभी का अध्ययन करके उसके अंत में अभी उनका एक नियमों की सूची यहाँ पे इन 3 सूत्रों से स्पष्ट होती है। तो इन सूत्रों का पहले हम अभी पढ़ते हैं और फिर उसका अध्ययन करेंगे। हिमानलोष्ण दुर्वात व्याल लालादि दूषितम जंतुजुष्टम जले मग्नम अभूमिजम अनार्तवम अन्य धान्ययुतम हीनवीर्यम जीर्णतयाति च धान्यम तजेत तथा शाकम रूक्ष सिद्धम अकोमलम असंजात रसम तद्वत् शुष्कम च अन्यत्र मूलकात् प्रायेण फलमप्येवं तथा मम बिल्व वर्जित। अभी कौन से अन्न, धान्य, शाक और फलों का हमें त्याग करना है, ये इन सूत्रों से स्पष्ट होता है। पहला है हिम, अनल, उष्ण, दुर्वात, व्याल लालादि दूषितम, यानी जो फल हिम से, यानी हिम जैसे बर्फ हो गया, उससे, अनल यानी अग्नि से, उष्ण से, उष्णता की तौर से, दुर्वात बहुत मात्रा में आया गया बड़ा वात, यानी मराठी में जिसको वादळ कहते हैं, उससे, व्याल लालादि दूषितम, प्राणी और पक्षियों के लाला स्राव से जो दूषित हुए हैं, जंतु जुष्टम यानी जिसमें कीड़ लगी हुई है, जले मग्नम पानी में गिरे हुए ऐसे फल, अभूमिज जिस भूमि में वो फल का प्राकृततः उत्पादन होना चाहिए वो भूमि छोड़ के किसी और भूमि में अगर वो निर्माण होते हैं तो उन फलों का, अनार्तव यानी अऋतु अगर वो फल का उत्पादन होता है तो वो ऐसे फलों का हमें त्याग करना है। अन्य धान्य युतम, अब ये पहला जो सूत्र हमने पढ़ा वो सिर्फ फलों के लिए ही यहाँ पे दिया गया है। अब व्यवहार के तौर पे हमें कभी कभी ऐसा दिखता है कि अभूमिज और अनार्तव ये अभी के हेतु के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि जो फल जहाँ पे उगने चाहिए और उगते हैं तो वो छोड़ के किसी और भूमि में अगर वह हम उगाना शुरू करते हैं और वो उस फलों का अगर हम सेवन करते हैं तो उन फलों के हमें हेतु के तौर पे उसका अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। जैसे कभी कभी
आम्र फल के बारे में ये बहुत स्पष्ट होता है कि आम्र फल प्राकृततः ग्रीष्म ऋतु में अ, उत्पन्न होता है और हमें खाने को मिलता है। लेकिन अगर हमें ऐसे कुछ रुग्ण मिलते हैं कि जो उस आम्र फल का किसी व्यंजन के तौर पे या फिर किसी प्रक्रिया करके उसको पूरे साल तक उसका स्टोर करते हैं और किसी भी ऋतु में उसका सेवन करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये अपथ्यकारी हो सकता है और उसका हेतु के तौर पे ही हमें विचार करना आवश्यक है। अनार्तव यानी किसी और ऋतु में उस फल का उत्पादन होना ये भी आवश्यक है। और दूसरी बात कि अऋतु में उसका सेवन करना ये भी हेतु हो सकता है। अभूमिज यानी कोई भी किसी देश में अगर उत्पन्न हुआ फल अगर हम भारतवर्ष में किसी और वातावरण में उत्पादन उसका लेना शुरू करते हैं और उस फल का अगर हम सेवन करते हैं तो ये ऐसा अपथ्यकारी हो सकता है और उसका हेतु के तौर पे हमें विचार करना होगा। तो जब हम रुग्णों का परीक्षण करते हैं और उनकी हेतुओं की सूची भरने का प्रयास करते हैं तो हमें फल सेवन विधि वो कैसे करते हैं ये बहुत अच्छी तरह से और गहराई में जाके उसका अध्ययन करना आवश्यक होगा। अन्य धान्य युतम हीनवीर्यम जीर्णतयाति च धान्यम त्यजेत। अब कौन से धान्य का त्याग करना है ये यहाँ से स्पष्ट होता है। अन्य धान्य युतम यानी कोई और धान्य के साथ एक धान्य का उपयोग करना। मतलब विजातीय धान्य के साथ अगर उस धान्य का उत्पादन हुआ है तो उस धान्य को हमें उसका त्याग करना चाहिए। जैसे मुद्ग और माश ये विजातीय धान्य है। अगर दोनों भी शिंबी धान्य है लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ है और एक कनिष्ठ है तो उनका अगर एक ही भूमि में उसका उत्पादन होता है और ऐसे हम धान्यों का सेवन करते हैं तो वो हमें पथ्यकारक नहीं होगा। हीन वीर्यम जीर्ण तयाति च जब हमने धान्य वर्ग पढ़ा था तब ये स्पष्ट हुआ था कि कुछ धान्यों को 1 वर्ष तक पर्युषित करके सेवन करना पथ्यकारक है। लेकिन उसके बाद और भी अगर वो जीर्ण होते हैं तो उनका हीन वीर्य होके वो अपथ्यकारी होते हैं। इसलिए वैसे धान्यों का हमें त्याग करना है। शाकम रुक्ष सिद्धम अकोमलम असंजात रसम तद्वत शुष्कम। अभी शाक कौन से हमें किन शाकों का त्याग करना है ये इससे स्पष्ट होता है। जो रुक्ष है सिद्धम मतलब रुक्ष सिद्ध है यानी जब हमने सामान्य पाक विधि देखी थी तो उसमें दिखा था कि स्विन्नम निष्पीडित रसम स्नेहाढ्यम। जो स्विन्न है उसका रस निकाला हुआ है और बहुत मात्रा में स्नेह का प्रयोग करके जिसका पाक हुआ है ऐसे शाकों का सेवन करना है। इसलिए यहाँ पे ये स्पष्ट दिया है कि अगर वो रुक्ष सिद्ध है यानी बिल्कुल भी स्नेह का उसमें उपयोग नहीं है या फिर रुक्ष गुणों से युक्त आहार द्रव्यों का उसमें अगर उपयोग किया है जैसे तक्र सिद्ध शाक हो गया और उसमें बिल्कुल भी तैल या और घृत का उपयोग नहीं किया है तो वैसा शाक रुक्ष सिद्ध शाक ऐसे कहा जा सकता है। तो ऐसे शाकों का हमें त्याग करना है। अकोमल ये शब्द से ही स्पष्ट होता है कि जो कोमल नहीं है। असंजात रस अच्छी तरह से उगा हुआ मतलब जिसमें पूरी तरह से उसके रस की व्यक्ति नहीं हुई है ऐसे शाकों को अगर हम उपयोग में लाते हैं। तद्वत शुष्कम ये शाक बहुत ही शुष्क हुए हैं तो उन शाकों का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अन्यत्र मूलकात इसका एक अपवाद है जो मूलक कहा गया है कि मूलक में हमने पढ़ा था कि बाल मूलक और शुष्क मूलक ये पथ्यकारक है। प्रायण फलम अपि एवं प्रायः फल के लिए भी उपरोक्त सभी अ, मुद्दे यहाँ पे उपयोग में लाने हैं और पक्व ये फल ही हमें इसमें इस्तेमाल करना है। तथा आमम बिल्व वर्जितम मतलब आम
सिर्फ कच्चे बिल्व का ही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इन सूत्रों से ये स्पष्ट होता है कि जो हमने सामान्य विधि, सामान्य गुण और कर्म, शाक, फल और बाकी धान्यों के देखे हैं, उसके साथ साथ ये जो फल सेवन विधि है या फिर शाक सेवन विधि है, ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोग में लाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हेतु के तौर पे तो हमें ये सब हमें रुग्णों को पूछना ही आवश्यक है कि आप शाक कैसे बनाते हैं, आप फल का सेवन कौन सी कितनी मात्रा में, कौन से समय और कैसे करते हैं, वो फल कौन से वाले रहते हैं, वो अभूमिज है, अनार्तव है या फिर धान्य कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन सभी का उपयोग, इन सभी मुद्दों का उपयोग हमें हेतु हमें जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार इति फलवर्गः, इस प्रकार से हमने आज फलवर्ग यहाँ पे इसका अध्ययन समाप्त किया है। अभी किसी को अगर प्रश्न हो तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस ज्ञानपूर्वक सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। हम्म, हाँ, एक प्रश्न यहाँ पे चैट बॉक्स में दिख रहा है। हाँ दाढिमग्राही आहे, पर हम अतिसार में उसे करते हैं। ओके, मेरे पास एक संदर्भ है, वो मैं जरा देख के बताती हूँ आपको। ग्राही ये जो कर्म है वो पाचन करके होता है, राइट? वो स्तंभन नहीं करता। और दूसरी बात ऐसा है कि दाढ़िम ये देने के जो अतिसार के संदर्भ है, उसमें बहुत सारे बाकी द्रव्यों के साथ उसका उपयोग ऐसे अतिसार में आता है। तो ऐसा नहीं है कि अतिसार के सारे अवस्थाओं में दाढ़िम उपयुक्त है। और दाढ़िम के ये जो पाचन नहीं, रोचन और दीपन, ये जो कर्म है वो ग्राही के साथ साथ काम करते हैं। तो जो अतिसार व्याधि में बाकी के जो लक्षण है, उन लक्षणों के अनुसार हमें वो चिकित्सा देनी है। अगर आप अतिसार ये अध्याय अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो पहले तो लंघन आदि चिकित्सा होने के बाद जब थोड़ा सा क्षुद्रबोध या फिर अग्निदीपन होता है, तो उसके बाद कौन से मतलब पुरुष की जो भी अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार फल या फिर शाक या फिर धान्य ये देने का संदर्भ अतिसार व्याधि में मिलता है। और उस अवस्था में कौन से शाक देने हैं, कौन से धान्य देने हैं या फिर कौन से फल देने हैं, ये भी बहुत आवश्यक होता है। और ये शाक बनाते समय इन दाढ़ीमत वरसा का उसमें उपयोग करना, ऐसा वहां पे संदर्भ मिलता है। तो हर बार अतिसार में हर एक अवस्था में हम दाढ़ीमा ये आहार के तौर पर हम नहीं देते हैं, और जो भी देते हैं वो व्यंजनों के स्वरूप में देते हैं। इसलिए वो स्तंभन ये कार्य बिल्कुल नहीं करता। जैसे कि आपके प्रश्न से यहाँ पे मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपको ये स्तंभन होता है ऐसे अपेक्षित हो रहा है, लेकिन वैसे नहीं होता। और उस शाक के अनुसार ही उसका आहार देना है, ऐसा संदर्भ ग्रंथों में मिलता है। तो दाढ़ीमावल लेह ये एक बात हो गई, लेकिन दाढ़ीम स्वरस जो मैंने दाढ़ी स्पष्ट करते हुए भी बताया था कि वो शाक में अम्लता लाने हेतु बहुत मात्रा में उपयोग करने के संदर्भ मिलते हैं। दाढ़ी में ये फल भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब व्याधि अवस्था में अगर हम देते हो तो वो अवस्था और पुरुष की अवस्था देखना वहां पे बहुत आवश्यक होता है, और उस तरह ही उसका चिकित्सा में उपयोग लाना चाहिए। पीलू फल का मैंने फोटो दिखाया था, उसको पीलू ही कहते हैं, और दूसरा नाम उसका नहीं है। ये जो मैंने स्लाइड दिखाई थी उसमें ये जो लाल वाला है वो पीलू फल है, और उसको हिंदी में भी पीलू ही कहते हैं और मराठी में भी पीलू ही कहते हैं। अगर कोई और शंका ना हो तो हम अध्ययन समाप्त हाँ करें। यही आज